नरेंद्र मोदी नमः। ओम नरेंद्र मोदी नमः। कलयुग में भी राम भगवान का अवतार हो गया। सो आपको वीडियो दिख रहा है वो नरेंद्र मोदी के राम अवतार का वीडियो है। मतलब हद ही हो गया। पहले तो कुछ लोग मजाक भी होता था, जो पुराने महापुरुष थे उनको पहले मंदिर में ये लोग स्थापित कर देते थे। अब यहाँ पर जिंदा आदमी को भी मृत बनाकर आप ये कहिए कि उनको हाथ में धनुष देकर, तलवार देकर, माथे पर मुकुट चढ़ाकर नरेंद्र मोदी नमः, मतलब उनका मंत्र जाप भी ये बिहार राज्य क्लियन कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बताया राजन सिंह, जिन्होंने कि मोदी जी को खुश करने के लिए या फिर इस देश के नागरिकों को पता नहीं क्या ये लोग समझ रहे हैं और हर ऑफिस में जा रहे हैं। ये कोई मजाक वाली विषय नहीं। आईएसओ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। डीएम जो पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार, उनके साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। कैबिनेट में प्रस्ताव ला रहे हैं अपनी कैबिनेट में और कह रहे हैं कि 112 करोड़, समझिएगा, पटना में वो भी 5 एकड़ में 112 करोड़ की लागत से ये राजन सिंह अपने किन्नर सहयोगियों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की जो है मूर्ति बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, अपने घर में पूजा करते हैं। अच्छी बात थी, लेकिन अब ये दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने, पूरे विश्व को संदेश देने के लिए पूरा विश्व में बिहार, पूरा विश्व में पहले भारत ऐसा देश होगा और बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर कि एक जीवित आदमी का, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भगवान राम का अवतार बता दिया गया। अब ये महाभारत सीरियल बनाने वाले जो लोग थे पता नहीं कहां पर है, इनको ले जाना चाहिए। जिस तरह से वो दिखाते थे कि विष्णु भगवान के कई अवतार है, कभी मछली तो कभी परशुराम तो कभी कुछ तो कभी कुछ, अब उसमें से एक और अवतार भगवान राम के बताए जाएंगे। भगवान विष्णु के ही अवतार राम के बताए जाते थे। अब उस सीरियल में एक और चीज ऐड करना पड़ेगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो भगवान राम है और उसके नाम पर तो सीरियल भी आएगा जिस तरह से। और उन्होंने यहाँ तक ही नहीं, उनके नाम का एक जप का मंत्र भी दे दिया कि ओम मोदी जी नमाय। ओम नरेंद्र मोदी नमः। ओम नरेंद्र मोदी नमः। अगर आप लगातार जपते हैं 4 दिन तक, तो 5वां दिन में आप जो चाहेंगे वो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। लीजिए, मतलब नया भगवान आपके भारत में लॉन्च हो गया है। ऐसे और भी भगवान थे, हर कष्ट का अपना अपना अलग अलग भगवान होता है। किसी धार्मिक भावनाओं को हम लोग ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन जो चीज दिखता है आसपास में वही बता रहे हैं कि यहाँ पर हर एक कष्ट के अपने अपने भगवान है। जिनको पढ़ाई मन नहीं लग रहा है उनका अलग भगवान है, जिनको धन वृद्धि नहीं हो रहा है उनके अलग भगवान है, जिसकी ताकत नहीं बढ़ रही है उनका भी अलग भगवान है, जिसका गाड़ी नहीं चल रहा है उसका भी अलग भगवान है। यानी कि हर एक वेरिएंट के अलग अलग भगवान है। चलिए, वो जो भी चीज हो वो काल्पनिक किसी की नजर में है, और जो आस्था मानते हैं उनके लिए वो पुराने जमाने के वही वो महापुरुष हैं जो इस धरती पर आए, कुछ बड़ा काम किए, कुछ बढ़िया काम किए, उसके बाद उन्हीं को भगवान की संज्ञा दे दी गई। और ड्रेस गेटअप उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से था, इस कारण से वैसा ही ढांचा किसी मूर्तिकार ने, रचनाकार ने बना दिया, लोगों के दिमाग में बैठ गया वो अच्छा हनुमान जी ऐसे होते हैं। और राम जी, यहाँ तो राम जी जो है वो जो सीरियल वाले रामायण वाले थे उन्हीं को लोग राम जी मानता है, जो सांसद में सांसद बनकर बैठे हुए, और आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं। जो माता सीता उसमें बनी हुई थी, आज भी वो पूरा भारत घूमती है, तो उसको लोग माता सीता के रूप में देखते हैं। आप जरा सोचिए, मतलब क्या प्रकाष्ठा है। और इनको जो है किन्नर समाज ने पता नहीं कहां से चंदा लाया, क्या क्या किया है, और कोई इस पे कुछ बोल भी नहीं रहा है। भाजपा के सम्राट चौधरी इनको आमंत्रित करते हैं 15 अगस्त में झंडा फहराने के दौरान परेड में शामिल होने के लिए गांधी मैदान में, और ये मतलब मन खुल जाता है इनका। राजन सिंह नाम है, जो वीडियो में आपको लगातार दिख गया कई बार। और इनके इस प्रयास को आप जब सोचिए, 112 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी का मंदिर बनाने में खर्चा करेंगे और 5 एकड़ में करेंगे। ऐसे लोगों के बारे में आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, वो जरा बताइए और भर के कमेंट करिएगा। अब देश में, भारत में एक नए भगवान के रूप में नरेंद्र मोदी जी की मूर्तियां हर जगह लगेगी। इनका जो पोस्टर है, इनका तस्वीर है, वो एक भगवान के रूप में लगेगा। पहले प्रधानमंत्री के रूप में लगता था, एक अच्छे नेता के रूप में लगता शायद, अगर जब ये जीवित ना भी होते, अमर जवान शहीदों जिस तरह से हम लोग बोलते हैं 15 अगस्त में, उस तरह हो सकता है कि लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी अमर रहे, जिसे आज महात्मा गांधी जी के लिए बोलते हैं, अटल बिहारी जी के लिए बोलते हैं, या और भी कई सारे लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बोलते हैं, राजीव गांधी के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो उससे 4 कदम दूर उनके इस फैन ने, और वो तर्क ये दे रहे हैं कि उन्होंने जो किन्नर समाज के लिए किया है वो आज तक किसी ने किया ही नहीं। यही वजह भी है कि हमारे किन्नर समाज की मधु आज दरोगा बन गई। कई सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो दरोगा बन रहे हैं, इनको आपने अधिकार दिया, आधार कार्ड पे नाम जुड़वा दिया, राशन कार्ड दे रहे हैं, चुनाव लड़ने की आजादी दे रहे हैं, कई सारे नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं। इस कारण से हम आपको आज से भगवान मान ली, आपके मंत्र जाप कर रहे हैं, आपकी माला जप रहे हैं, और
सबका कल्याण हो रहा है। अब आप जरा कमेंट में भाई साहब का हौसला बढ़ाइए और कुछ लिखिए दो चार शब्द किस तरह से आप और आप अपने घरों में भी क्या मोदी जी की पूजा कर रहे हैं, और वो पल कैसा होगा जब मोदी जी जैसे भगवान को आपने डायरेक्ट भी देखा है रैलियों में, खासतौर पर टीवी पे भी देखते हैं। राम जी को तो आपने टीवी में देखा है, उसमें लिखा गया था इस कहानी एवं इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। महाभारत और रामायण शुरू होने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर लिखा रहता है, ताकि किसी भी भावनाओं को अगर कोई आहत हो रहा है तो इसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक है। इसको काल्पनिक मात्र समझा जाए, संयोग समझा जाए अगर कहीं पर कोई टैली हो रहा है। लेकिन यहाँ तो जीता जाता भगवान बन गए, और जीता जाता भगवान आपको फिर इलेक्शन के टाइम में आपको डायरेक्ट अगर देखना हो रैली में शामिल हो जाइए, आपको भगवान दिख जाएंगे। और ये 4 दिन वाला जो डोज है, 4 दिन जाप करने से 5वां दिन कल्याण होता है, ये भी आप करके देख